हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम रिव्यू करने वाले इस ब्रांड न्यू प्रोडक्ट का जिसका नाम है डिजीमोड D455 प्रो। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजॉन से परचेस किया है। ये मुझे 2200 रुपये का मिला है। इस प्रोडक्ट के अगर खास फीचर्स की हम बात करें तो ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आने वाला माइक है। और मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे सर्च किया, बट मुझे कोई भी अनबॉक्सिंग या रिव्यू इस प्रोडक्ट का देखने नहीं मिला। सो आई थिंक हमारा ये पहला चैनल है जो इसे अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला है। सो हम इसे कैसे सेटअप करना है, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, और क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो देखते रहिए। अगर हम कुछ क्विक फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको प्लग एंड प्ले सिस्टम देखने मिलता है। मतलब आपको बस अपने डिवाइस से इसे कनेक्ट करना है और आप इससे रिकॉर्ड कर पाओगे। 50 मीटर का इसमें एक लंबा डिस्टेंस देखने मिलता है, जिससे आप इसे आउटडोर्स में भी यूज़ कर सकते हो। और 1 घंटे का चार्जिंग टाइम इसे सिर्फ लगता है। कंपनी क्लेम करती है कि ये 12 से 14 घंटे तक आपको बैटरी बैकअप देगा, जो नंबर थोड़ा कम भी हो सकता है क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन है। बॉक्स की अगर हम बात करें तो एक हाई क्वालिटी का बॉक्स हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो एक टेक्सचर्ड फिनिश कंपनी के लोगों की है और स्टर्डी बिल्ड है इस केस की। बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने मिलता है वो भी देख लेते हैं। सो एक यूज़र मैनुअल गाइड है। उसके बाद आपको डिफ्यूज़र्स देखने मिलते हैं जो कि हवा की जो आवाज़ होती है उसे कम करने में हेल्प करते हैं। ब्रेडेड आपको लाइटिंग टू टाइप सी केबल एक देखने मिलती है। 1.5 mm का केबल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। एंड साथ में टाइप सी टू यूएसबी केबल्स। बॉक्स में आपको साथ में 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर देखने मिलता है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी अच्छे स्टर्डी प्लास्टिक से बनाई गई है। नीचे आपको ये प्लास्टिक हुक क्लिप का भी ऑप्शन देखने मिलता है। अगर हम बटन्स की बात करें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पावर बटन, वॉल्यूम इंक्रीज एंड वॉल्यूम डिक्रीज का बटन दिया गया है। राइट हैंड साइड में टाइप सी का आउटपुट एंड 3.5 mm की जैक के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। ऊपर आपकी बैटरी इंडिकेटर है, पेयरिंग इंडिकेटर है, और तीन इसके जो फीचर्स है, अकोस्टिक, नॉइस कैंसिलेशन एंड रिवर्ब, ये तीनों फीचर्स के लिए आपको अलग अलग एलईडी दी गई है। सो अभी देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है। टाइप सी टू टाइप सी ब्रेडेड केबल आपको देखने मिलती है जो बॉक्स में ही आपको मिलेगी। ये हमारे 2 ट्रांसमीटर्स, एक को मैंने ऑलरेडी डिफ्यूज़र कनेक्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में इसका पावर बटन देखने मिल जाएगा जिसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है 2 सेकंड के लिए। एंड ये अभी पेयरिंग मोड में चला गया है। लाइट इसकी ब्लिंक हो रही है। ये हमारा ट्रांसमीटर में आपको ऊपर जो है पावर बटन देखने मिलता है। इसे भी आप 2 मिनट के 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये भी आपका पेयरिंग मोड में चला जाएगा। और ये ऑलरेडी अभी पेयर हो चुका है। ऊपर आप देख सकते हो ये रेंज मीटर है कि आप कितने दूर हो या पास हो अपने डिवाइस से। एंड ये पेयर हो चुका है। अभी मुझे इस टाइप सी केबल को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है टाइप सी पोर्ट से। एंड यहाँ पे मैं सेकंड जो इसका आउटपुट है ये रिसीवर से कनेक्ट कर देता हूँ। एंड दैट्स इट, ये आपका पेयर हो चुका है। आप यही से पावर बटन को क्लिक करते हुए मोड्स में शिफ्ट कर सकते हो, जो इसमें अलग अलग 3 मोड दिए गए हैं। तो दोस्तों, अभी इसके जो फीचर्स है इसके बारे में बात करते हैं। अभी जो आप मुझे सुन रहे हो ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ अभी सुन रहे हो। मैं अभी इसका जो पावर बटन है उसे एक बार क्लिक करता हूँ और अभी आप मुझे सुन रहे हो रिवर्ब मोड के थ्रू। सो केटीवी रिवर्ब मोड जो है इससे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं इसे एक हॉल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ है और आपको मेरी आवाज़ में एको सुनाई दे रहा होगा। सो एक अलग फीचर है ये जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। दूसरा जो फीचर है वो है अकोस्टिक मोड। सो अभी मैंने अकोस्टिक मोड पे इसे शिफ्ट कर दिया है। अकोस्टिक मोड जो है इसमें आपको जो एक्सटर्नल वॉइस है वो क्लियरली सुनाई देगी, मतलब नॉइस कैंसिलेशन इसमें नहीं है। और अभी मैं फिर से इसे शिफ्ट कर देता हूँ नॉइस कैंसिलेशन पे। सो अभी आप मेरी जो नॉइज़ है, अब जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसे आप देख सकते हो, ये जिसने कम कर दिया है और अभी मेरी वॉइस पे ये फोकस कर रहा है। सो मेरे हिसाब से जो नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है इसी में आपको इसे रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसके जो फीचर्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट मुझे नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन अच्छे से ही वर्क करता है। केटीवी रिवर्ब मोड भी है, बट रिवर्ब मोड आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। अकोस्टिक मोड भी है जो कि नॉइस कैंसिलेशन को बंद करता है और सारी की सारी आवाज़ जो है बैकग्राउंड की वो और आपकी वॉइस को भी रिकॉर्ड करता है। तो मेरे हिसाब से आप इसे नॉइस कैंसिलेशन में रिकॉर्ड करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं अभी इसके फाइनल रिव्यू की। सो मेरे हिसाब से जिस प्राइस पे आता है 2200 रुपये का, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसे परचेस किया है, 2000 के प्राइस में जनरली आपको नॉइस कैंसिलेशन या तो नहीं देखने मिलता है या फिर ईएनसी वाला नॉइस कैंसिलेशन देखने मिलता है। इसमें है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन।
सो थोड़ा बेटर है ईएनसी से ये। एंड जिस प्राइस में आता है डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप इंडोर्स में वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करते हो, आप पॉडकास्ट अगर रिकॉर्ड करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ जो सिंगर्स है, जिसमें यहाँ पे एक मोड दिया गया अकोस्टिक मोड, ये जनरली आपकी क्लियर वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से सिंगर्स इसे अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो चलेगा। आप एक अच्छा डेडिकेटेड माइक जो है वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी ब्लॉगर्स के लिए और यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा है। आउटडोर्स में भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। जो इसकी 50 मीटर की रेंज है, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आउटडोर्स में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहीं से इसे परचेस कर सकते हो। एंड ऐसे ही न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को मैं रिव्यू करता रहूँगा। सो देखते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।